तो दोस्तों आपको पता ही है मैं इस समय ओमान में हूँ और मैं 5 कंट्री का मल्टी ट्रिप कर रहा हूँ। ओमान है, अबू धाबी है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, इज़राइल है। लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि मुझे ओमान का वीज़ा कहाँ से मिला और कैसे मिला। तो मैं आपको बता दूं, ओमान का वीज़ा आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे ना तो बहुत लोगों ने डाला है। आप इस वेबसाइट से चले जाओ, खुद से अप्लाई कर लो, इससे कर लो, वैसे कर लो। वीज़ा का जो इनका वेबसाइट है ये नीचे मैं लिंक दे दिया हूँ और ये देखिए स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ डिटेल भी बता देता हूँ कि वीज़ा जो है कैसे अप्लाई करते हैं अपने के थ्रू और क्या चार्ज लगता है। जब आप अपना वीज़ा खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप evisa.rope.gov.om पे क्लिक करिए। ऐसा उसका होम लिख के आ जाएगा। यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन में टूरिस्ट लिखा है, आपको टूरिस्ट पे जाना है। अगर आप न्यू हैं तो यहाँ पर रजिस्टर लिख पे न्यू यूजर करिए और यहाँ पे देखिए ऐसा पूरा डिटेल आता है। ये ईमेल एड्रेस डालना है, कन्फर्म ईमेल एड्रेस, गिवन नेम, फैमिली नेम, माने फैमिली नेम में हमेशा जो है वो आपका सरनेम आएगा, वो डालिए, पासवर्ड और वो डाल करके डन कर दीजिए। क्योंकि मैंने पहले रजिस्टर हूँ तो यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया, टूरिस्ट पे। और यहाँ लॉगिन हो गया। यहाँ पे मेल आईडी आ गई, कैप्चा डाला आपने और ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद में अप्लाई फॉर वीज़ा, अप्लाई फॉर अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा में हम आते हैं, टूरिस्ट वीज़ा। उस पर क्लिक किया और आपने यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी डाली, इंडिया। उसके बाद में इसको आपको नो करना है और नेक्स्ट करना है। यहाँ पे बता दिया कि आपको कौन कौन सा वीज़ा चाहिए। यहाँ पे वीज़ा नेम दिया है, ये उसके 25, 26, 27 ये जो है ना, ये कैटेगरी है। वीज़ा फीस है ओमानी रियाल में। लेंथ ऑफ स्टे है, 6 महीने का दे रहा है, 30 दिन का दे रहा है, 30 दिन का दे रहा है। डिस्क्रिप्शन है और हाउ टू अप्लाई है। ठीक है। तो चूँकि आप वहाँ पे स्पाउस वगैरह सबके हैं तो उसका अलग अलग कैटेगरी दिया है। हम जैसे बात करते हैं कि हमें मान लीजिए चाहिए 30 डेज़ का या 10 डेज़ का वीज़ा। चूँकि देखिए इनके वेबसाइट पे जाएंगे तो 10 डेज़ का नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये इसमें आप 26G में क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे। ऐसे इनका जो है एप्लीकेशन खुल जाता है। आप इंडिया के हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट डिटेल डालिए, कब इशू हुआ है और कहाँ से इशू हुआ है वो पासपोर्ट पे लिखा रहता है। अपना यहाँ पे नाम डालिए, मेल डालिए, जेंडर में मतलब मेल फीमेल जो भी हैं, कंट्री बर्थ डालिए, ये फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट कहाँ का है ये डालने के बाद में आप यहाँ पे सेव एंड एग्जिट करेंगे, डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और पेमेंट करेंगे, आपको वीज़ा इशू हो जाएगा। अब ये 20 ओमानी रियाल का देख रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि आखिर हमें ये पड़ता कितने का है, तो आप समझिए 2620 इंटू 240, लगभग कमीशन कट के 240-45 ले लेते हैं, 4800 रुपये जितना आपका ये आता है। अगर आप, मैं तो एजेंट से लिया था, एजेंट क्या मेरे मित्र ही हैं उनके थ्रू लिया था। लेकिन अगर आप खुद से लेते हैं, कोई 3500 में दे देता है, 4000 में दे देता है, 4.5 में, 5 में, तो मतलब ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़े चीपर में चाहिए तो मुझे बताएंगे, मैं हेल्प कर दूंगा दिलाने में। तो ये इतना लगता है। उसके बाद जिस एजेंट से भी आप वीज़ा लेते हैं, यहाँ पे वो जब वीज़ा देता है तो ट्रैक एप्लीकेशन में यहाँ जाएंगे, यहाँ वीज़ा एप्लीकेशन नंबर और अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, नेशनलिटी डालेंगे और कैप्चा डालेंगे, तो वो बता देगा कि आपका वीज़ा वैलिड है कि इनवैलिड है। तो बस ऐसे ही अप्लाई करना है। बाकी आपको अगर वीज़ा की हेल्प की ज़रूरत हो, नहीं मिल रहा, तो आप मुझे कॉल करिए। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं आपको वीज़ा दिला दूंगा। डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं देना है, केवल एक पासपोर्ट की कॉपी और एक फ़ोटो देना है, और बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब ये तो आपने वीज़ा का पूरा डिटेल देख लिया। तो जहाँ तक मैं कहता हूँ कि वीज़ा हम खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोई न कोई एजेंट से वीज़ा लेना पड़ेगा। इन्होंने ऐसा सिस्टम ही बनाया है। क्योंकि आप देखिए जब इनके पैनल में गए तो ये बोलते हैं आपको 30 डेज़ वीज़ा कम से कम लेना होगा और उसका कितना 20 रियाल
20 रियाल बोले तो यहाँ पे लगभग एयरपोर्ट पे 240 रुपया जितना चार्ज काट रहे हैं, और अगर आप यहाँ अंदर आ जाते हैं तो लगभग 220-25 का है रेट। तो आप समझिए 4,500-5,000 हज़ार रुपया ऐसे लगता है 30 डेज़ के लिए, और वो परेशानी वाला भी होता है। लेकिन अगर आप किसी एजेंट से अप्लाई करते हो तो कोई एजेंट 3500 ले रहा है, कोई 4,000 ले रहा है, कोई 5,000 ले रहा है, लेने को 6,000-7,000 लेते हैं। मैंने खुद अपना वीज़ा एक दोस्त से लिया था, क्योंकि वो थोड़ा उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, तो वो इजीली 24 घंटे में 36 घंटे के अंदर करके दे देता है, और चार्ज भी बहुत नॉमिनल लेता है मुझसे, बाकी औरों के लिए तो थोड़ा लेता है, लेकिन काम करने का रेशियो उसका अच्छा है। तो अगर आपको कुछ हेल्प चाहिएगा यहाँ के वीज़ा के बारे में तो मुझे बताइएगा। और दूसरा, मैं यहाँ जिस होटल में हूँ ये मुझे मस्कट के अंदर शायद है कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड सबसे सस्ता होटल है, तो इसका भी मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा कि आप यहाँ कैसे आ सकते हो, कैसे मेरा इमिग्रेशन हुआ, दिल्ली में कैसे पूछा, या मुंबई में जब पहुँचा तो वहाँ पे क्या पूछा कि आप 5 कंट्री जा रहे हो, इंडिया कब आओगे, और जब मैं यहाँ पे आया ओमान में तो वहाँ पे ऑफिसर ने क्या पूछा उसका मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। और कोविड का इस समय क्या सिचुएशन है, कहाँ आपको वैक्सीनेशन चेक हो रहा है, या आपको मास्क लगाना चाहिए कि नहीं, ये सब। तो सबसे पहले जब मैं दिल्ली में पहुंचा तो वहाँ पे मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जो है विस्तारा की, वो सबसे पहले दिल्ली से चली मुंबई, वहाँ 4 घंटे ले ओवर लिया, और उसके बाद में वो यहाँ पे आई है ओमान में मस्कट में। जब मैं दिल्ली में पहुँचा तो बोर्डिंग पास लिया, तो सबसे पहला उनका यही सवाल था कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बताया ओमान जा रहा हूँ। तो फिर बोले कि आपकी रिटर्न फ़्लाइट टिकट, तो मेरा तो आपको पता ही है अदर कंट्री से था, तो उन्होंने थोड़ा सा परेशान किया कि ऐसा नहीं हो सकता है, फिर आप सारा डिटेल दो। तो चूँकि उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा कि मैंने कैसे 5 कंट्री का एक साथ वीज़ा अप्लाई किया, और कैसे हर देश में मुझे क्या फेस करना पड़ा, क्योंकि अभी सिर्फ एक देश में नॉर्मल ही प्रॉब्लम हुई है, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं बोल सकते उसको, तो मैं उसका वीडियो सबसे लास्ट में बनाऊंगा। तो मैंने उनको समझाया और उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं आपको मुंबई तक का बोर्डिंग पास दे देती हूँ, आप मुंबई में जाना, जब आपका दोबारा से सिक्योरिटी चेक होगा तो आप वहाँ पे बात समझाना। मैं मुंबई में गया, वहाँ पे मुझे दोबारा से सिक्योरिटी चेकिंग कराना पड़ा। वो बताते हैं कि जब डोमेस्टिक से इंटरनेशनल आप जाते हैं तो आपका दोबारा सिक्योरिटी चेकिंग होगा। ये बहुत बुरा लगा, मतलब अच्छा नहीं लगता है, पूरा सामान पूरा बिखेर देते हैं, फिर सही करो, फिर ये करो, कैमरा होता है, ये वो सब टूटने का डर होता है। खैर जो भी है तो सिक्योरिटी का मैटर है। उसके बाद में मुझसे मुंबई में जब स्टैम्प दे रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इंडिया कब आओगे, तो मैंने उनसे बोला कि इंडिया आने में तो मुझे अभी टाइम है। तो बोले कि कहाँ से आओगे, तो मैंने उन्हें बताया कि लास्ट कंट्री मेरी ये है। तो बोले ऐसा यूजुअली होता नहीं है, लेकिन ठीक है, आप ट्रैवलर हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दिया और वहाँ क्लियरेंस हुआ, मैं ओमान आ गया। जब मैं ओमान में आया तो आपको बताऊं कि कुछ भी नहीं पूछा, इवन आप ओमान में कहाँ रहोगे, क्या करोगे, आपकी रिटर्न टिकट है भी कि नहीं है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया में जो पूछा वहाँ का एक भी सवाल नहीं आया। गिव मी योर पासपोर्ट दिया, उन्होंने कहा ऊपर यहाँ फेस को देखो, स्कैन किया, फिंगर स्कैन किया, इसके बाद बोले जाओ। ये इमिग्रेशन हुआ था। अब यहाँ पे बता दें मास्क के बारे में, कोविड के बारे में, या जो है क्या क्या चीज़ें पूछते हैं। तो भाई मुझसे कहीं पे एक भी बार नहीं पूछा कि आपके वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं है। फ़्लाइट के अंदर भी किसी ने नहीं बोला कि आप मास्क लगाओ। मैं ओमान में पहुँचा तो भी किसी ने नहीं पूछा। तो ये कोई चक्कर नहीं है, जबकि मैंने RT-PCR करा लिया था और मैंने जो है कोविड के दोनों सर्टिफिकेट ले लिए थे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये दोनों तो छोड़ दो। और सिम का मैं आपको बता देता हूँ। सिम अगर आपको यहाँ पे लेना है तो आप जो है एयरपोर्ट पे अगर लेते हैं तो लगभग आपसे 2 रियाल लेते हैं। 2 रियाल मतलब इंडियन लगभग 450 रुपया 500 रुपया लेते हैं। अगर आप उनको इंडियन मनी दोगे तो आपसे 500 लेंगे, और अगर आप उनको रियाल दोगे तो वो 2 रियाल लेंगे। 2 रियाल के अंदर में आपको एक तो 1.5 GB डेटा देते हैं, ठीक है, 1.5 GB डेटा देते हैं, और 50 मिनट इंडिया में आप कॉल कर सकते हो और 50 मिनट यहाँ पे कर सकते हो।
तो वो मुझे बहुत जो है कॉस्टली लगा, तो मैंने वो नहीं लिया। और हालांकि अभी भी मैंने सिम नहीं लिया है क्योंकि इस होटल में वाईफाई है और मैंने इंडिया में अपने मोबाइल पे ही इंटरनेशनल रोमिंग ले लिया है 1000 रुपये का, 1100 का, रिलायंस वाला है जियो, और वो लगभग 933 रुपीज़ देता है, जिसमें जो जो कंट्री चूज करोगे उसके चार्जेज वहाँ दिए रहते हैं कि अगर आप दुबई में जैसे हो तो 2 रुपया मिनट दुबई में कॉल करने का, इंडिया में 2 रुपया, और नेट आपका 20 पैसा पर केबी या 10 केबी ऐसा लगेगा। अगर जैसे यहाँ ओमान से करते हैं तो लोकल 10 रुपया मिनट और इंडिया में 10 रुपया मिनट ये लगेगा, और 50 पैसा पर केबी चार्ज जो है वो नेट का लगता है। मैंने आपको ये बता दिया, इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा और कोई टेंशन नहीं है, कोविड का कोई चक्कर नहीं है, कोई मास्क की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये करना कि आपके पास जिस कंट्री से एंट्री कर रहे हो और लास्ट में जिस कंट्री से आ रहे हो उसका टिकट ज़रूर होना चाहिए, तभी आप मल्टीपल कंट्री करना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा है वीज़ा कैसे खुद से अप्लाई करना है, उसका मैंने वेबसाइट पे वीडियो बना दिया, उसका आप कर लीजिए, लिंक भी नीचे है, तो वो लीजिए। अगर आपको हमसे वीज़ा चाहिए तो आप बताएंगे, हम भी आपको वीज़ा दिला देंगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे और वहीं आपको जो है मैं बता दूंगा कहाँ पेमेंट करना है और आपको वीज़ा 10 डेज़ में मिल जाएगा। इसके बाद में अभी मैं हूँ 3 दिन और यहाँ पे, और किस होटल में स्टे किया हूँ उसका डिटेल वीडियो शाम को बना के मैं प्रमोट कर देता हूँ। ये मैं सोचना कि उसके पैसे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, वहाँ पे बताता रहूँगा। और वीडियो तो आप लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं, ना लोगों को शेयर करते हैं, तो जब चैनल भाई एक बताओ उठेगा नहीं तो मैं कहाँ से मतलब ट्रैवलिंग करूँ और आप लोगों के कहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन दूँ। ये सारा अभी तक मैं अपने जेब से ही करता हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है, बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे करता हूँ, फिर अचानक से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वही है, ट्रैवलिंग का जो शौक़ है तो वो थोड़ा कॉस्टली है ही। तो ये सारा चीज़ें मैंने बता दिया, और आपको अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा नेक्स्ट कंट्री अबू धाबी है, मैंने यहाँ से बुक किया है तो उसका वीडियो मिल जाएगा आपको। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए, खूब इंजॉय करिए, मस्त रहिए, और आगे हम एक ग्रुप प्लान करेंगे, उसमें भी चलेंगे जो इजीली कंट्री वीज़ा देगा। तो ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।